हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो मैं आपके सामने आया हूँ केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स में दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और उन दो टॉपिक्स को कहाँ से कितना पढ़ना है ये सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ और बहुत काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है HCF एंड LCM। आपको क्लास 8th तक HCF एंड LCM जितने भी टॉप एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, सारे करने हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की बुक्स हो मैथ्स की, जैसे RS अग्रवाल हो गया, या कोई भी टीचर जिन्हें आप फॉलो करते हो, उनकी किसी की भी बुक हो, किसकी, HCF एंड LCM, आपको उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि LCM एंड HCF ऐसा टॉपिक है, इसका डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे कुछ भी हो। और दूसरा टॉपिक जो है वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग अगर साफ तौर पे देखा जाए तो आपके सिलेबस का, मैथमेटिक्स के सिलेबस का 20-30% कंट्रीब्यूट कर रहा है। डाटा हैंडलिंग आपके सिलेबस का 20-30% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब डाटा हैंडलिंग के लिए क्या क्या करना है? क्लास 8 NCERT, क्लास 7th NCERT, क्लास 6th NCERT, ये तीनों क्लास के NCERT के डाटा हैंडलिंग के चैप्टर्स आपको करने हैं। एज इट इज हेडिंग भी यही है, डाटा हैंडलिंग, वो सारे करने हैं। वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा किस चीज़ का, कि पाई चार्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, बार ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है, बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही कहा, जब तक पेपर नहीं होता तब तक आप नहीं बता सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आ सकता। चाहे कोई हो, मैं हूँ, चाहे आप किसी को तुर्रम खा समझते हो, वो भी नहीं बता सकता पेपर होने से पहले कि क्या पेपर में आने वाला है। पहली बात तो ये डाटा हैंडलिंग सिलेबस में लिखा है, और 8th क्लास तक सिलेबस आपके पास है, तो केवीएस पीआरटी के उसमें तो 8th क्लास तक तो आपने कर लिया। अगर इसमें से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग श्योर मार्क्स पूरे ले जाओगे। लेकिन तब क्या अगर पेपर इससे थोड़ा बाहर आया तो, मतलब डाटा हैंडलिंग ही आएगा लेकिन थोड़ा सा हायर स्केल का आएगा, तब आप क्या करोगे? उसके लिए मैं बता देता हूँ कि क्लास 6, 7, 8 की डाटा हैंडलिंग आपको करनी है NCERT से। इसके बाद ओलंपियाड लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे क्लास 8 तक जो भी बुक्स आपको अवेलेबल हो सकती है, या गूगल से या कहीं से अवेलेबल हो सकता है, वहाँ से उसके MCQ करने हैं। इसके बाद अगर आप और करना चाहते हो तो क्लास 9th और 10th का मीन मोड मीडियन के न्यूमेरिकल्स कर लेना। लेकिन आपने अगर 9th 10th क्लास की मैथमेटिक्स देखी हो, उसमें मीन मोड मीडियन के जो न्यूमेरिकल्स है, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको मीन मोड मीडियन का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, मीन मोड मीडियन के बीच में एक रिलेशन है वो पता होना चाहिए, और मीन मोड मीडियन के MCQ करने हैं आपने। इसके बाद भी अगर कोई कुछ करना चाहता है, वो लास्ट है। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बैंकिंग को छोड़ देना, बैंकिंग को मत करना, बैंकिंग को छोड़ के SSC में भी DI डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ग्राफ दिया होता है, पाई चार्ट दिया होता है, बार हिस्टोग्राम दिया होता है, कुछ भी दिया होता है, और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होते हैं नीचे। हर एग्जाम में मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब के, यूपी के एग्जाम हो और DSSB के एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, सब में मिलता है। बैंकिंग के नहीं करने हैं। अगर आपने डाटा हैंडलिंग में क्या क्या करना है, 6, 7, 8 क्लास के NCERT से डाटा हैंडलिंग करना है, 9th और 10th का मीन मोड मीडियन करना है, लेकिन 10th के न्यूमेरिकल नहीं करने हैं जो लेंथी न्यूमेरिकल है, आपको MCQ करने हैं बेसिकली। और मीन मोड मीडियन का आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और इनके बीच में रिलेशन। और लास्ट आपको SSC, DSSB, यूपी, हरियाणा, जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग को छोड़ के उनमें DI आजकल आने लग गया है, तो DI के वहां से क्वेश्चन उठाने आपको। और वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन होगा हिस्टोग्राम का ही, क्वेश्चन होगा पाई चार्ट का ही, क्वेश्चन होगा बार ग्राफ का ही, लेकिन उस पर उन्होंने थोड़ी मैथमेटिक्स बिल्ड कर ली होती है। अगर आप ये 3 चीज कर लोगे तो डाटा हैंडलिंग में आपके 3 से 4 नंबर डेफिनेटली आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और SCF LCM जरूर करना है, कोई नहीं रोक सकता। और ये दोनों चीज़ें मैं अपने चैनल पे भी कराने वाला हूँ। आज से आपको SCF LCM की वीडियोस मिल जाएगी, उसी पे काम हो रहा था। अगर आप ढंग से देख सको तो मैं आपको दिखा सकता हूँ HCF एंड LCM।
ठीक है ना। तो हम लोग आपके लिए भी काम कर रहे हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि हमने जो सीखा है वो कहीं तक तो पहुंच सके। धन्यवाद।